नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की अक्टूबर महीने के लिए अक्टूबर के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होगी। ये हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मैसेजेज आता है तो लव से रिलेटेड भी मैं बताती चलूँगी। तो इसको एक लव रिलेशनशिप के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें पाइसिस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर महीने में पाइसिस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। तो यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसिस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अक्टूबर महीने में। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। अट्रैक्शन हो सकता है, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, मतलब कोई जॉब बिजनेस करियर की तरफ, या फिर लव रिलेशन की तरफ, या फिर कुछ ना कुछ मतलब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। जो अक्टूबर का महीना है, कुछ ना कुछ मतलब खास हो सकता है। उसकी तरफ आपका रुझान हो सकता है कि आपको यही चीज़ अच्छी लगती है, यही जॉब अच्छी लगती है, यही बिजनेस अच्छा लगता है, यही काम आपको करना है। क्योंकि आपको जो सामने वाला है उनके करने का तरीका, उनके साथ काम करना, उनके साथ लव करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है। तो शायद आप उस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। तो देख लेते हैं कि जो आपका पाइसिस का जो रिसेंट पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। द हैंग्ड वन। कहीं ना कहीं आप पास्ट में लंबे समय से या महीने सालों से रुका हुआ, जो थमा हुआ सा महसूस कर रहे थे, वहाँ पर स्पिरिचुअल आपको लगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेते हैं, हीलिंग कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं और अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपने अपना नज़रिया चेंज किया है तो काफ़ी बदलाव आपने महसूस किया है। जो रिसेंट जो प्रेजेंट गया है, तो और सारी चीज़ें हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपके फेवर में आना शुरू हो गई, चीज़ें फ्रूटफुल होनी शुरू हो गई। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड वन को। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो जो आपका पास्ट बीता है, वहाँ मतलब कहीं ना कहीं आप जो लंबे समय से महीने सालों से परेशानी दुविधा में थे, आपका जॉब था, बिजनेस थी, करियर था, लग रहा था कि कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी जो आपको ग्रोथ करने नहीं दे रही थी, जिनकी वजह से आप नेगेटिविटी फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कि जॉब में पनौती आ रही है, या बिजनेस पनौती की तरफ जा रहा है, घटता जा रहा है, चीज़ें ऊपर नहीं जा रही है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदा जिसकी वजह से आपको घाटा होता दिखाई दे रहा था। तो उन चीज़ों से, उस जॉब बिजनेस करियर से, या उन लोगों से, उस सिचुएशन से, उस जगह से, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से कहीं ना कहीं आप अलविदा करते दिखाई दे रही हैं। हाँ, आपने सोचा, आपने ठान लिया कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तो हालांकि आप जो जो जॉब बिजनेस जहाँ भी आप लगे हुए थे, उनसे आप जुड़ा हुआ भी महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने महसूस किया कि जब तक समय सही नहीं आ जाता, सिचुएशन सही नहीं आ जाती, उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को आपको छोड़ देना चाहिए। और आप महसूस कर रहे थे कि जिन पर आपने सबसे ज़्यादा यकीन किया था, भरोसा किया, उन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया, आपको धोखा दिया, जिससे आप उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए, और आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। आप इस वजह से स्टक हो चुके थे, रुका हुआ थमा थमा सा महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप उम्मीद बना हुए थे, क्योंकि आप जिनके साथ काम कर रहे थे, आपने सच्चे दिल से उनसे
प्यार किया था, सच्चे दिल से आप उनके साथ जॉब कर रहे थे, उनके साथ बिजनेस कर रहे थे, उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो फिर भी आप उन चीज़ों को सोच रहे हैं। सोचा कि जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो आप उस चीज़ को मौका जरूर देंगे। तो ऐसी आपकी जो पास्ट है उन चीज़ों से रिलेटेड रहा है, और आप को सब कुछ दुविधाओं परेशानियों के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, हीलिंग मेडिटेशन की तरफ आप ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं। और आपने सोचा कि एक बार इस जॉब को, इस बिज़नेस को या इस लव लाइफ को मौका देकर देख लेते हैं, क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो सवेरा होता है वो एक नई रोशनी, नया जोश लेकर आता है। तो उसी उम्मीद पर आप ने अपना नज़रिया चेंज करते हुए शायद आगे बढ़ने की कोशिश की है। देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहेगी। पाइसिस के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी, टू ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं या फिर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो अगर आप जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी या फिर नया शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर करेंगे, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ और फीमेल हैं तो मेल के साथ करेंगे, तो काफ़ी तरक्की आपकी होती दिखाई दे रही है। काफ़ी तरक्की आप कर सकते हैं। और लव लाइफ की बात करते हैं तो वो आपके लिए सोलमेट हो सकते हैं। अगर आप जिनसे प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अगर उनके साथ आप अपना रिश्ता बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, या ऑलरेडी आपका रिलेशन था, तो वहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही हैं। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ कप्स को। जॉब, बिजनेस, करियर काफ़ी स्टेबल होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है, चीज़ें फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही हैं। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से परेशान थे या जो आपका काम नहीं बन रहा था वो बनता दिखाई दे रहा है, या फिर अगर नया शुरू कर रहे हैं तो नया काम होता दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। लव के काफ़ी कार्ड्स आते हैं। तो जो जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा था कि जहाँ आप मन लगाकर काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या फाइनेंस में थे, या जहाँ भी आप अपना काम कर रहे थे, तो बड़े मन के साथ आप कर रहे थे। आपको लगा कि जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने ही आपको धोखा दिया। तो उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस दुविधा में आप परेशान रहे, रातों की नींद हराम रही। लेकिन जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है, कह रही है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, अगर उस चीज़ का आप हल ढूंढ लेते हैं, खड़े होकर जो नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं, तो पुराने जो दुख के बादल थे वो छट जाएंगे और फिर से चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। फिर से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। और अगर जो जॉब आप गवा चुके थे या छोड़ चुके थे या छोड़ना चाह रहे थे या आपको निकाला गया था, जिस पर आपने भरोसा किया था, यकीन किया था, तो फिर से वही चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर आप उसका हल निकालेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो स्टेबिलिटी फिर से मिल सकती है और काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी सक्सेस आपकी उसमें होगी। और आपके लिए जो उसमें से रिलेटेड, या तो आप उस पर्सन के पास जा सकते हैं जहां आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या फाइनेंस में थे, जो जिस चीज़ से आप जुड़े हुए थे, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए या फिर शादी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप जुड़े हुए थे, तो या तो आपको उनके पास फिर से जाने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि वो आपके पास गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हों,
या फिर हो सकता है कि जिसको आपने जॉब से निकाला था तो आपको फिर से उस पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल होंगी, फिर से चीज़ें आपके फेवर में होंगी और कामयाब होंगी। तो वहाँ आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और अगर लव रिलेशन की बात करते हैं तो या तो आपको लव ऑफर उनके अपने पार्टनर की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहा है। तो आपको उनके हाव भाव देखकर, उनका रवैया देखकर आपको अपनाना है। शायद वो आपको जाहिर ना कर पाए। तो देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगस्त महीना आपका, सॉरी गाइस, अक्टूबर आपका कैसा रहने वाला है। नियरेस्ट जो अक्टूबर का महीना है ओवरऑल कैसा रहेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी स्टेबिलिटी पर आप ध्यान देने वाले हैं। आपको लग रहा कि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, खुद पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होंगी, चीज़ें कामयाब नहीं होंगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और इस पर फोकस कर लेते हैं तो आप सब कुछ, आपकी चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं, कामयाबी मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है और आगे आप लाइफ में बढ़ सकते हैं। अगर आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और तो काफ़ी पैसा, स्टेबिलिटी, ऐशो आराम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर जो फ्यूचर है, अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जो चीज़ें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही है या जो पर्सन आपको परेशानी दे रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे, अपने जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे या फिर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम आप करना चाहते हैं वो करेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या जब अब तक नहीं मिल पा रही थी, किसी तरह से भी परेशानी दुविधाएं आ रही थी, तो धीरे आपको एक अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है, एक ऑफिसर लाइन वाली जॉब मिल सकती है, कामयाबी आपको मिल सकती है। और अगर आप फॉरेन में जाना चाहते थे तो वहाँ भी आपको जो चीज़ें आपको अटकाए हुए थी, अगर पासपोर्ट, वीज़ा या कोई भी कागज़ कार्रवाई, जो जिस चीज़ से आप रुके हुए थे, थमे हुए थे, या फिर कोई धोखा दे रहा था, आपका काम पूरा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पूरा होता आपका दिखाई दे रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे, एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे और उन चीज़ों को, उस एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा को छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे उस चीज़ से और मूव ऑन करेंगे, नई चीज़ों की तरफ रुझान करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो काफ़ी स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, कामयाबी आपको मिल सकती है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और जहाँ भी आप रहेंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग इज्जत करेंगे, काफ़ी विक्टोरियस होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, क्योंकि इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत आप में है जो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर आप एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ, एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, भले ही नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ भरोसा करते हुए एक दूसरे से बात करके आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लव लाइफ स्टेबल हो सकती है, कामयाब हो सकती है। आप जहाँ भी रहेंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, इज्जत होगी और जो आपके पार्टनर होंगे उनके साथ आप विक्टोरियस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, ग्रोथ मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है और अपनी जिम्मेदारियों को
आप बखूबी निभाते दिखाई दे रहे हैं। फ्रूटफुल होगा सारी चीज़ें। जो आपका फ्यूचर है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही है, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं। आपको एक दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो उन चीज़ों में आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस के लिए। द चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो चीज़ें आपकी हाथ से जा चुकी थी, अगर उसमें दोबारा से आप कोशिश करेंगे, चाहे वो आपकी वजह से गई है या उन पर्सन की वजह से जहाँ आप काम कर रहे थे, या आपको या फिर आपके अंडर में जो काम कर रहे थे या जिनके अंडर में आप काम कर रहे थे, तो भले ही उनके साथ आपका वाद विवाद रहा है या झगड़ा हुआ है, आपको भी दिल चोट पहुंची है, सामने वाले को भी दिल उनका दिल दुखा, दोनों तरफ से दिल दुख रहा, मन दुख रहा, परेशानी है। तो लेकिन अगर आप स्टैंड लेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, तो सारी चीज़ें फिर से आगे बढ़ सकती हैं। और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप अगर हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। फिर से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आपकी जीत हो सकती है। और आपको इमोशंस में नहीं बहना है। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको ग्रैब करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। शुरू से आपको उस चीज़ को फिर से उठाना है जो चीज़ आपकी ख़त्म हो चुकी थी। तो अगर आप शुरू से उस चीज़ को उठाएंगे, उस पर फिर से फोकस करेंगे और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, उस पर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो फिर से आपको कामयाबी मिल सकती है, अच्छी ग्रोथ हो सकती है, सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। और लव लाइफ ये बता रहा है कि आप इमोशंस में मत बहिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप आगे बढ़िए, स्टैंड लीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप जीत की तरफ जरूर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।